हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में सीखेंगे आपका जो मैथ का चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बारे में बेसिक बातें। तो इसके अंदर क्या क्या बातें होती हैं उनसे रिलेटेड सीखने के पहले आपको चैप्टर जो 3 है लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशंस, यानी कि जहां पर अपन ने ग्राफ सीखा था, उस चैप्टर के मुताबिक आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए उस ग्राफ से जुड़ी हुई, जिससे कि चैप्टर को अपन इजीली सीख पाए। जैसे कि इसके अंदर आपको कैसी प्रॉब्लम से फेस करना होता है, मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं। जैसे मान लो आपको पूछा गया कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि ये कोई क्वेश्चन दे दिया जिसमें बोला गया कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस, कि ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितना अवे है। या फिर मान लीजिए आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दें कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -4,7 फ्रॉम वाई एक्सिस, तो हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी, एक तो आप डायरेक्ट बता सकते हो आंसर, अदरवाइज बेसिक कर रहे हैं इसलिए पहले अपने को ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो मैं आपको यहां पर बताता हूं कि मान लीजिए मैंने एक ग्राफ पेपर रफली बनाया इस तरीके से। तो आप सबको पता है कि इस साइड में कौन सी होती है, एक्स होती है, यहां पर आपकी एक्स डैश, और इधर आपका वाई, और इधर नीचे कौन होता है, वाई डैश। ओके, यहां आपका ओरिजिन होता है, यहां पर आप नंबरिंग करते हो तो बोलते हो 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 और माइनस का 5 होता है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 7। नीचे की साइड में -1 -2 -3 -4, सो ऐसे चलता रहता है। ओके, तो अब अपने को कहा कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3, यानी कि ये पॉइंट आप इस ग्राफ में इंडिकेट कीजिए। तो आपको पता है कि फर्स्ट वैल्यू अपनी किसकी होती है, एक्स एक्सिस की, और सेकंड वैल्यू होती है वाई की। यानी एक्स एक्सिस पे 2 देखिए, तो एक्स एक्सिस ये वाली है, यहां पर 2 देखें तो एक 2 तो अपने पास ये है और अदर 2 ये है, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव वाला 2 ही लेंगे जो कि यहां पर है। ओके, वहीं 3 जो वाई एक्सिस पे है उसे देखें तो एक 3 ये है और एक नीचे की साइड है, पॉजिटिव लेना है यानी अपर वाला 3 लेना होगा। अब इन दोनों को अपन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बढ़ाएं आगे, यानी इसको इधर इंक्रीज करें और इसको इधर इंक्रीज करें, तो इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों के दोनों मीट करेंगे, यानी आपका जो 2,3 पॉइंट है वो यहां ए पॉइंट पर गेन करोगे। अब आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या पूछा कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो आप देखोगे कि एक्स एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस है, ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बता रहा है, यानी ये डिस्टेंस इसके पैरेलल है, कितना है 3। तो अपन कह देंगे कि डिस्टेंस, फर्स्ट का बोल रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3, यानी अपन को जब x की वैल्यू पूछे तो y वाली बतानी होगी, क्योंकि y वाला वहां पर डिस्टेंस देता है। वहीं अगर अपन -4 और 7 को इसी ग्राफ में इंडिकेट करें, यानी सेकंड पार्ट के लिए, तो -4 कहां पर है, x एक्सिस पे, माइनस का 4 यहां है। ओके, 7 कहां है, यानी कि सेकंड वैल्यू y एक्सिस की, तो वो यहां पर है। दोनों को इधर इंक्रीज करेंगे तो यहां पर मीट करेंगे, यानी b पॉइंट पे आएगा आपका -4 और 7। तो अब पूछा इसने कि y एक्सिस से बताइए, तो आप देखिए ये b पॉइंट है और y एक्सिस यहां पर है, तो इन दोनों के बीच का गैप वही है जो इसके पैरेलल ये वाला दिखा रहा है, यानी कि कितना, ये आप देख सकते हो कि -4 है। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -4,7 फ्रॉम वाई एक्सिस इज, तो मैंने कहा था कि उल्टा बताना है, यानी कि x का पूछे y का बताओ, y का पूछे तो x का, तो यहां लिख देंगे 4। अब आप सोचोगे कि यहां तो -4 है, सर ने 4 क्यों लिखा, तो याद रखना कि डिस्टेंस हमेशा कैसी ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है, कभी नेगेटिव नहीं लेते। ओके, तो इसलिए यहां पर 4 ही लिखना होगा, लेकिन बताना क्या होगा, हमें अपोजिट साइड की वैल्यू को बताना होता है। अब अगर मान लीजिए मैं आपको ऐसा कह दूं कि थर्ड क्वेश्चन बोल दिया मान लीजिए मैंने कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2,5 एंड 7,2। ओके, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताना है। तो आप देखिए, अगर इन्हें अपन ग्राफ में इंडिकेट करें 2,5, यानी फर्स्ट वैल्यू अपनी एक्स एक्सिस की है, सेकंड वाई एक्सिस की है, तो 2,5 का है, 2 ये रहा और 5 इसका यहां पर है, यानी ये यहां पर अपने को मिलेगी सी वैल्यू जो है, यानी 2,5 वाली। 7,2 यानी कि 7 है वो एक्स एक्सिस की और 2 है वो वाई एक्सिस की, तो इसे एक बार आगे बढ़ा लेते हैं, 7 यहां होगा, 2 यहां पर होगा, 2 को इधर लाएंगे और ये इधर ज्वाइन होगा डी पॉइंट। अब बोल रहा है कि जो आपका सी और डी पॉइंट है, दोनों के बीच का ये जो गैप है इसे निकालिए। तो इस बार क्या हो गया, हमें सिंगल एक्सिस के बारे में नहीं पूछा, उन दोनों के बीच के गैप को पूछा है। ओके, तो ऐसे में हमें अब पड़ेगी फॉर्मूले की जरूरत, जो कि होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि हम यूज में लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, इसे इंडिकेट अक्सर किया जाता है PQ = x2 - x1 प्लस y2 - y1, और इनके ऊपर होता है पर्सनली होल स्क्वायर और होल का रूट। ओके, तो यहां पर हम इस फॉर्मूले का यूज लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला जो मैंने बताया है, जिससे इन दोनों के बीच में गैप निकाल सकते हैं। तो यहां लिख देते हैं आंसर, गिवन है आपका, गिवन पॉइंट्स, यानी इनको मान लिया P का है 2,5 और Q का पॉइंट क्या रहेगा 7,2। तो आप देख सकते हो कि आपकी फर्स्ट वैल्यू x एक्सिस की होती है और सेकंड वैल्यू y एक्सिस की। तो मैं यहां पर बता दूंगा कि वेयर x इक्वल टू क्या क्या है,
तो यहां पर तो 2 है और यहां पर कौन है 7, और वहीं p के अंदर y और y की वैल्यू q के अंदर क्या क्या है, ये 5 है और यहाँ पर 2। लेकिन जब ये दोनों ही सेम दिख रही हैं, यानी x x सेम दिख रहा है, तो इसलिए इनको नंबरिंग दे देंगे, यानी ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा आपका x2, ये क्या हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2, यानी कि x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू 2। अब जो आपको वैल्यू मिली वो इस फॉर्मूले में फिल कर दीजिए, यानी pq इक्वल टू जो आपका फॉर्मूला है उसे लिख लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और होल आ जाएगा इस पे रूट का। x2 की वैल्यू ये देखिए 7 है, डाल लीजिए, माइनस x1 की वैल्यू 2 है वो रख लीजिए, होल स्क्वायर है वो रख लीजिए, प्लस ये जो निशान था लगा दिया प्लस का, फिर ब्रैकेट y2 की वैल्यू कितनी है 2, माइनस y1 की वैल्यू 5 और होल स्क्वायर है और होल रूट है। तो pq इक्वल टू क्या आ गया, 7 में से 2 माइनस करें यानी कि 5 और उसका भी स्क्वायर, प्लस 2 में से 5 माइनस करें तो माइनस का 3 आता है और उसका भी स्क्वायर, होल रूट है वो भी लगा लीजिए। pq इक्वल टू क्या आ गया, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस माइनस का 3 जो इसका स्क्वायर करें तो आता है प्लस का ही 9, याद रखना पावर इवन होने पर प्लस का साइन आता है, ओड पावर हो तो नेगेटिव साइन आता है, तो यहां पर प्लस का 9 आया और ये होल रूट लगा दिया। तो PQ कितना आ गया, PQ आपका आ गया 34 और वो भी रूट के अंदर। तो इस तरीके से अपन ने इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस वो निकाल लिया, कितना फाइंड हुआ, रूट का 34। अगर ये सिंपल फॉर्म में हो रहा हो तो आगे आप सोल्व कर सकते हो, वरना इतना आप आंसर छोड़ दोगे तो सफिशिएंट है ये। आई होप आपको मैंने जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज के डिस्टेंस फॉर्मूले से जुड़ी हुई बेसिक बातें जो आपको बताई है अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी जो इससे जुड़ी हुई और अन्य बातें हैं वो अपन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे, उस टाइम पे साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।